सबसे पहली बात ये है कि हम बेवकूफ़ हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन टीम यहाँ पर आएगी। बात जो माइट इज़ राइट की मैं कर रहा हूँ वो इस तरह है कि भारत हम सब जानते हैं कि वो पैसे वाला मुल्क है। बीसीसीआई जितना जनरेट कर रहा है शायद बाकी सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो मिलकर भी उतना जनरेट नहीं कर रहे। तो जर्नलिस्ट है ना जैसे विक्रांत गुप्ता, आकाश चोपड़ा, ये ना आकाश चोपड़ा पहले बड़ी ठीक तजिए करता था, लेकिन आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी पे अपने फेसबुक पेज पे वो जिस तरह की वीडियोस लगा रहा है ना, तो उनको पूरी दुनिया की क्रिकेट में इंडिया का जी बिल्कुल, इसमें चांस कह सकते हैं कि 60% होल्ड इंडिया का है। उसके अलावा जो 3 बड़ी कंट्रीज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इनका भी होल्ड कहीं ना कहीं आता है, लेकिन इंडिया इसने पूरे क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। इसकी कुछ वजूहत भी है। बनने के बाद वो होल्ड भी, जैसा चेयरमैन बनने के बाद और होल्ड। हम न्यूट्रल वेन्यू पे फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं। लानत है यार ऐसी चैंपियन ट्रॉफी या मेजबानी का। सेमीफाइनल भी फाइनल दोनों अगर इंडिया पहुंच जाते हैं तो फाइनल तो बाहर है उसके, लानत नहीं भेजते कि फिर क्या, ये तो मेजबानी नहीं हुई है तो लानत है। चलो यार ये टुकड़े तुम रखो, हमने अपनी मर्जी की एक मैच किया। मैं तो कहता हूँ एक ओवर भी बाहर होता है, ये लानत है, मेजबानी इसको नहीं कहते। वो तो मिल गई ना, तो ये तो फिर आप कीनिया के बराबर। जो आईसीसी है ना उसको तो पहले आप नाम ही सही नहीं ले रहे। वो बीसीसीआई को, आईसीसी तो ख़त्म हो गया है। आईसीसी बजाते खुद कोई अब है ही नहीं उसकी। आप कहते हो ना कि कोई एंटिटी है, देयर इज़ नथिंग लाइक आईसीसी। ये सिर्फ एक बीसीसीआई है। इस टाइम 5 चेयरमैन है आईसीसी के, जिनमें से 4 इंडियंस हैं करंटली। आपको इस चीज़ का भी पता होगा। तो इस चीज़ को छोड़ दो। और कोई भी अब आप आगे भी देखो, जो इवेंट हमारे पास ये इवेंट आया चैंपियन ट्रॉफी, उन्होंने इसमें भी सारी अपनी तरफ से ना यक्कियाँ लगा दी इंडियंस ने। आगे अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है वो श्रीलंका इंडिया। उसके बाद फिर 3-4 साल बाद फिर इंडिया में इवेंट आ रहा है। इंडिया में आगे 3 इवेंट है अगले 10-12 साल में। पाकिस्तान के पास एक भी इवेंट नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी है, ये भी उन्होंने ज़ाया कर दिया। 2016 वर्ल्ड कप हमने T20 वहाँ पे खेला। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हमने खेला। 2011 वर्ल्ड कप हमने खेला। 2012 में जो ओडीआई सीरीज़ थी वो भी हमने वहाँ पे खेली, जिसमें जो ये अपने लेफ्टी थे उन्होंने वो 2 मरतबा सेंचुरी की, नासिर जमशेद और जुनैद खान ने आउट किए वहाँ। एग्जैक्टली वो आपको। अब जो ये इवेंट था ना, देखो एक होता है आईसीसी इवेंट, ये किसी के मतलब ऐसे नहीं कि कोई एक आगे बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड आया अपनी मनमानी चला रहा है। बाकी भी सारे क्रिकेट बोर्ड ना मैं तो कहूँगा बेशर्मी है, चाहे वो आप वाले हैं चाहे वो आपके ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। क्योंकि देखो आज ये इंडिया पाकिस्तान के साथ ये सब वो इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे तो ये इतनी बात नहीं। कैसे स्टैंड लें, कैसे मेरे भाई वो स्टैंड लें यार, ये जब हम अपने मौक़िफ़ पे हम खुद ही नहीं डटे। हमें क्या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि आप रिटर्न मुआहदा दें कि 3 साल के लिए तुम नहीं आ रहे, तो हमने वो तो भाई पहले ही नहीं आ रहे। वो कैसे आपको बैक करें जब आप बात करके ही मुकर जाते हैं, अपने बात पे नहीं आप कायम रहते। जब मोहसिन नकवी ने कहा था होगी चैंपियन ट्रॉफी तो इधर होगी वरना हम नहीं खेलेंगे, तो उस बात पर अटल रहते हैं ना यार। ये दोगलापन है ना। अगर देखो आपने 2023 का वर्ल्ड कप, आप में इतनी अकल है, मुझ में भी अकल है, हम जा रहे हैं, हम ये रिटर्न जरूर लिखवाते हैं कि हम आ जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने। अभी रिटर्न लिख के दे रही इंडिया आपको? नहीं, अभी कहाँ लिख, अभी जो इस टाइम पे इनका मौकिफ है वो ये है, आप हमें ये लिख के दें कि आगे जो इवेंट होंगे ना हमने आपके मुल्क नहीं आना। वो लिख के दे देंगे आपके ख्याल में? ये बात ही छोड़ दो। वो ये बात ही नहीं करेगा अब हमारे मुल्क में। ये तो इनके हाथ से इन्होंने निकाल दिया। अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं कि आगे हम नहीं आएंगे, मतलब उनसे कहने कि हम नहीं आएंगे, ये भी आप हमें बताएं। आप लगता है कि पाकिस्तान इंडिया अगर कोई चैंपियनशिप होती तो ये नहीं जाएंगे? नहीं, ये पैसे के पिट्ठू हैं ये आप देख लो, चले जाएंगे आप इस तो फिर क्यों कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि हम रिटर्न मुआहदा करने जा रहे हैं? इस टाइम पे ना कुछ भी नहीं है। अवाम भी इतनी अक्लमंद है, अवाम को और बड़े मसले मसाइल हैं। 2 ही एलिमेंट्स हैं, पैसा और रिस्पेक्ट पे आप और मैं। हमें आज ही पीसीबी कहे कि भाई एक आ गया बयान आ गया, फॉर एग्जांपल न्यूज़ चल गई है कि पीसीबी जो है ना अवाम से कह रही है कि यार आप बताएं कि हम रिस्पेक्ट पे बात करें या पैसा लाएं मुल्क में। रिस्पेक्ट ये है कि या तो चैंपियन ट्रॉफी मुल्क में होगी या फिर हम साउथ अफ्रीका जहाँ भी मूव हो रही है मूव होने, तो हम नहीं खेल रहे, हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम अपनी टीम को। इंडिया ये कह रहा है अगर हमारे साथ इस तरह का सेम काम होता तो हम बॉयकॉट कर देते। इंडिया को छोड़ दो, आपको अपना नहीं पता ना, इंडिया पे तो बात ही ना करो। आपका अपना मौकिफ है नहीं, आप इंडिया के पीछे क्यों जा रहे हो? आप अपना एक मौकिफ रखो कि हमने नहीं खेलना। ये बात आपको लगता है आईसीसी का एक इवेंट है पाकिस्तान या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इनके बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता, दम ही नहीं है। आप एक भाई पाकिस्तान के बगैर हम करवा लेंगे, वो तो कह रहे हैं, ये खुद दोगले, उनको पता है ना इनमें कितना पानी है। इनको पता है ये चले इन्होंने जब एक बात कर दी, अवाम आप और मैं 100% इस चीज़ पे एग्री। आप मुझे बताओ, हमें फॉर एग्जांपल ये पीसीबी आ गया, अवाम से पूछ रहा है यार बताओ कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रही है, आप देखोगे? हम बाइकआउट करते हैं, आप हमारे साथ हैं कि नहीं? हम इनके साथ हैं। ये अगर ये बात करते हैं ना कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं, लानत है यार ऐसी चैंपियन ट्रॉफी या मेजबानी का। सेमीफाइनल भी फाइनल दोनों अगर इंडिया पहुंच जाते हैं तो फाइनल तो बाहर है उसके, लानत नहीं भेजते कि फिर क्या, ये तो मेजबानी नहीं हुई है तो लानत है। चलो यार ये टुकड़े तुम रखो, हमने अपनी मर्जी की एक मैच किया। मैं तो कहता हूँ एक ओवर भी बाहर होता है, ये लानत है, मेजबानी इसको नहीं कहते। वो तो मिल गई ना,
तो ये तो फिर आप कीनिया के बराबर हो, नहीं आप जिम्बाब्वे के बराबर हो कि वो आपसे आपको जिम्बाब्वे ब्लैकमेल करता रहा जब पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई। जिम्बाब्वे से भी हम हार गए भाई, जिम्बाब्वे से भी जिल्लत हमें, शिकस्त हमें हुई है। फिर वो तो देखें, ये तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, विन एंड लूज, देयर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन ये है कि जब इन्होंने ये बात की ना, आप आ जाओ जय शाह आईसीसी, मतलब चलो बीसीसीआई मान लिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट है और बीसीसीआई दोनों एक अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। लेकिन चलो बीसीसीआई में जय शाह लग गया, अमित शाह उसका अबू जो भी है उसने लगवा दिया उसको, घटिया इंसान को। आईसीसी क्या है, आईसीसी भी इंडिया के ऊपर चलता है, मतलब बीसीसीआई के कहने के मुताबिक पैसा बहुत देते हैं, बात सीधी सीधी है, पैसा पालते हैं वो है, तो वो जाहिर बात है हुक्मरानी कर सकते हैं। पैसा देखो, फिर तो आईसीसी भी वगैरह तो हो गया ना इस एंगल से। जब आईसीसी तो जाहिर बात है जहाँ से पैसा आएगा, बात उन्हीं की। आप ये मुझे एक बात बताएं, जो पैसे देता है उसकी ज़्यादा इज्जत है, जो पैसे या मांगता है उसकी ज़्यादा इज्जत है? सर ये इसमें भी ना दो चीज़ें, ये भी डिपेंड करता है कि आपके लिए अजीज़ क्या है। दो बातें ना, आप आईसीसी पे भी चलो इज्जत और पैसे पे बात कर लो आप। नहीं, आप पहले मेरी इस बात का जवाब दें, जो पैसे देने वाला है वो ज़्यादा इज्जतदार है, जो लेने वाला है वो? ये तो लेने वाले पे डिपेंड करता है उसके लिए नज़दीक अजीज़ क्या है। अगर उसके लिए हमारे लिए क्या अजीज है? हमारे लिए बगैरती अजीज़ है जो ये कर रहे हैं, अजीब पैसा अजीज़ है। आप मुझे बताओ पीसीबी में पैसा आया है भाई, इन्होंने पूरा इवेंट का पैसे तो फंड तो ही नहीं मिलना है, चाहे मेज़बानी कोई भी कर रहा है, न्यूट्रल पे हो रहा है। आ गया मोहसिन नकवी ने उसमें चमलियाँ नहीं मारनी, बाकी लोगों ने नहीं मारनी, उसको पता इवेंट नहीं होगा, प्रेशर आएगा कि भाई मोहसिन नकवी के होते हुए पीसीबी का चेयरमैन इवेंट नहीं हुआ। या पाकिस्तान पे आके जो भी पेनल्टीज़ वगैरह वो डालते हैं, आईसीसी पेनल्टीज डालता है, ये निकालते हैं और इनके मुताबिक क्या हमारे ऊपर फाइनली मुझे ये बात बताएं, आपको कितना दुख हुआ अगर इंडिया नहीं आया पाकिस्तान खेलने? यार दुख उससे होता है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है। मुझे नहीं, ओ भाई मुझे इनका 2 गोलों का पहले इनकी जुबान ही नहीं दी है, तो एक सियासी बयान है, एक डेट, अच्छा भाई जनवरी फरवरी या मार्च में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, तब तक अवाम को लटकाएंगे, मामला अवाम वैसे माइंड बना लेगी यार नहीं हो रही, चल हो ही जाए, न्यूट्रल तो हो जाए। ए गल पहले पता सी तो भी पता, सानू पता कि न्यूट्रल तो होनी है, उन्होंने अपनी गल ते अड़ जाना। इंडिया ने अपनी ताकत दिखा दी है, अड़ गई यार इंडिया वो ताकत तो वो अपनी बात में रुक गई है, अपनी बात में नहीं रुकी। बात है, ताकत थी तो बाद में रुक गई। फिर ये बाकी एंगल से भी क्यों बात करती है? वैसे ही कह देना, देखो उनसे प्यार मोहब्बत से रहे यार, तुम हमारे भाई हो, जैसे कहोगे वैसे आपकी भी रिस्पेक्ट, उनकी भी। तो यही बात है कि 3-4 महीने तक इतनी ज़्यादा ना मीडिया में हाई रेट की जाता है, यार इधर करवाऊंगा वरना मैं सांस नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, सारी वो इंडिया ठुकाई ठीक ठाक कर रहा है। ऐसे ही आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, मैं आपको कहूँ आया तेनू वेख लांगा, ओते तू आ जाए, मैं कहीं यार तेरी मेहरबानी सुलह कर ला। बिस्ती वाली गल है ना, पहले कहना तू मेरा भाई है, जी मैं तू कहेंगा भाई बन के काम पहले अच्छे से हो सकता था, ऑब्वियसली पहले ही बात मान लेते, इतनी जलालत तो ना मथे लगती। नहीं ये बुज़दिल हैं, बुज़दिल ऐसा फैसला करता है, बहादुर कभी भी ऐसा फैसले करते हैं। चलो ये तो जय शाह के आने का वेट हो रहा था कि जब वो ऑफिशियली इलेक्ट हो जाए, अपनी जो कुर्सी है वो संभाल ले, तो उसके बाद फैसला दिया जाए। बिल्कुल। और आपको जैसे पता है जय शाह एसीसी के भी ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं, और जो एशिया कप का हाल हुआ है, पाकिस्तान से मैचेस श्रीलंका में मूव आउट हुए थे, और बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं। पॉलिटिक्स को जय शाह एक ऐसे हैं जो कोई पॉलिटिक्स को बीच में लाते हैं, और इसकी वजूहत आप सब जानते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ऑलरेडी जब पाकिस्तान के बजट अलॉट कर दिया गया था स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का, मैं नहीं समझता कि किसी की भी कंट्री को इस बात को लेके कोई तफ्तीश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में एंटर नहीं होंगे। सर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न तो है, तो इंडिया इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि यार आपके यहाँ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो हम इस वजह से नहीं आना चाह रहे, और कहीं ना कहीं इंडिया इतनी में उनका होल्ड है, जैसे इंडिया ने कहना है वैसे उन लोगों ने करना है। जी बिल्कुल, आपको इस टाइम पता लगा जो इस टाइम आईसीसी का बजट अनाउंस हुआ उसमें 38% इंडिया को दिया गया है, और जो इंडिया में आईपीएल चल रहा है उसमें कितना प्रॉफिट आईसीसी को जाता है, कितने पूरे मुल्क के दुनिया के प्लेयर्स को बुलाया जाता है, कितने पैसे दिया जाता है। ये समझते हैं कि होल्ड इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट में इंडिया का है? जी बिल्कुल, इसमें चांस कह सकते हैं कि 60% होल्ड इंडिया का है। उसके अलावा जो 3 बड़ी कंट्रीज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इनका भी होल्ड कहीं ना कहीं आता है, लेकिन इंडिया इस टाइम पूरे क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। इसकी कुछ वजूहत भी है, बनने के बाद वो होल्ड भी, जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद और होल्ड इंडिया के। तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी रीजन से कोई वजह नहीं हो सकती। 2015 के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का बहाल हो चुका हुआ है, हर टीम आई है, जिम्बाब्वे से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक पाकिस्तान आ चुकी है, टेस्ट सीरीज हो गई है, वनडे सीरीज हो गई है, T20 सीरीज। मेज़बानी ले ली गई, तो एज ए नेशन हम कहाँ खड़े हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये वो बड़ा बुरा इमेज आती है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जाती है कि पाकिस्तान क्या इस कदर नहीं था, इस काबिल नहीं था कि किसी भी तरह का इवेंट होस्ट कर सकता था। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स देने चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट लेते तो पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए टूर्नामेंट से। कर सकते हैं आपके ख्याल में? इतना है पाकिस्तान के जो बाइकआउट कर लेंगे? सर बात ऐसी है कि बाइकआउट करना इतना आसान नहीं होता। अगर रियलिस्टिकली देखें तो ये इतना आसान नहीं होता। जब आप बाइकआउट करते हो, आपको बजट होता है जिसमें आप फाइनेंशियल आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसी भी टूर्नामेंट को आप बाइकआउट करते हो ग्लोबल स्टेज पे। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कभी भी किसी को बाइकआउट करेगा। हाँ, पाकिस्तान ये कि किसी ना किसी तरह की शराइत रख सकता है जो उससे पहले भी रखी है कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, पार्टनरशिप मॉडल पे जाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि पार्टनरशिप मॉडल एक बेहतरीन मॉडल है।
मैं यही बात करूंगा कि आज ना ये माइट इज़ राइट का टाइम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सबसे पहली बात यह है कि मोहसिन नकवी वो 2 ओहदों पे है, एक बार वो इस बार वज़ीर दाखिला भी है, साथ वो PCB चेयरमैन भी है। सो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है कि किस तरह पाकिस्तान हुकूमत ने एक बंदे को वज़ीर दाखिला भी लगाया हुआ है और उसके साथ साथ उसको PCB चेयरमैन भी लगाया हुआ है। और दूसरी बात जो माइट इज़ राइट की मैं कर रहा हूँ वो इस तरह है कि भारत हम सब जानते हैं कि वो पैसे वाला मुल्क है। BCCI जितना जनरेट कर रहा है शायद बाकी सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो मिलकर भी उतना जनरेट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो आई थिंक हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एज अ क्रिकेट बोर्ड, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज़ का नाम है। हम कब से देख रहे हैं कि लास्ट टाइम भी 2023 में एशिया कप था पाकिस्तान में और इंडियन टीम नहीं आई थी, और तब भी ये बहाना बनाया गया था कि जी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, जब ICC का टूर्नामेंट होगा तो 2023 में जब हम लोग इंडिया जाएंगे तो उसके मुकाबले में फिर इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन एक बार फिर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया और सबसे बड़ा इसका कसूरवार खुद मोहसिन नकवी है। सबसे पहला सवाल तो यह कि इवन मोहसिन नकवी वहाँ पर पहुँचा हुआ था और बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो वहाँ से जूम पर लाइव मीटिंग में थे। तो ये बंदा यहाँ का वज़ीर दाखिला भी है, एक दिन ये यहाँ पर होता है और दूसरे दिन ये वहाँ पे गया होता है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक इंटीरियर मिनिस्टर है जो कंट्री का, वो इतना बड़ा ओहदा संभाल रहा है और साथ PCB चेयरमैन। हम सब जानते हैं एक ही स्पोर्ट है हमारे पास, हॉकी हमने तबाह कर दी है, फुटबॉल में हमारा 70 साल से नाम ही नहीं है, कबड्डी वैसे ख़त्म है। तो एक स्पोर्ट बचता है, वहाँ पर भी आपने एक ऐसे बंदे को बैठा दिया और वैसे भी वो कंट्रोल्ड आदमी है, हम सब जानते हैं पीछे से वो कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ। इतने टाइम से हमें बेवकूफ़ बनाया गया, लाहौर को इतना लाहौर स्टेडियम पे पैसा लगा रहे हैं कि अरबों रुपया लग रहा है कह रहे हैं। और क्या जी इंडिया पाकिस्तान, मेन चीज़ इंडिया पाकिस्तान मैच ही है ना। हमने यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को नहीं देखना, हमने यहाँ पर इंग्लैंड को भी देख लिया, ऑस्ट्रेलिया को भी देख लिया। हम वहाँ यहाँ पर विराट कोहली को देखना चाहते थे, इन सब को देखना चाहते थे, इंडियन प्लेयर्स को। लेकिन बहुत बड़ी ज़्यादती है मोहसिन नकवी पाकिस्तान के साथ कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा। नहीं, आप नहीं समझते कि अगर अच्छा डील किया जाता, यानी कि 1 महीने 2 महीने पहले हम राब्ता कर रहे हैं उनसे, ये नहीं चाहिए था हमको 6 महीने साल पहले जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे तभी ये बात हो जानी चाहिए, तो ताकि हमें पता चल जाता, ताकि हम जो स्टेडियम पे इतना अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं वो ना किया जाता कम से कम। सबसे पहली बात यह है कि हम बेवकूफ़ हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन टीम यहाँ पर आएगी। तो जो नरेंद्र मोदी है ना, वो कभी भी इंडियन टीम एक तरीके से आ सकती है अगेन, तो मे भी एक स्लाइटली एक चांस निकल सकता है। आपके कहने का मतलब कि नवाज शरीफ अगर नरेंद्र मोदी से राब्ता करे तो टीम पे हाई लेवल पे राब्ता हो। जयशंकर से बात की भी थी, आई थिंक इन्होंने वो जो सागडार है उसने बोला था कि हमने बात ही क्रिकेट से स्टार्ट की थी दोनों मुल्कों के दरमियान। तो फिर समझ नहीं आ रही थी कि अभी तक भी मतलब किसी किस्म का जर्नलिस्ट है ना, जैसे विक्रांत गुप्ता, आकाश चोपड़ा, ये ना आकाश चोपड़ा पहले बड़ी ठीक तजिए करता था, लेकिन आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी पे अपने फेसबुक पेज पे वो जिस तरह की वीडियोस लगा रहा है ना, तो उनको पीछे से एक एजेंडा दिया गया है कि आपने बार बार इस तरह की मनफी बातें करनी है। और हमारे आप नहीं समझते कि हमारे इधर मनफी कुछ 1-2 काम भी हुए हैं जो इंडिया की मीडिया को वो बात मिल गई जिसको उसने हाईब्रिड करके रख दिया। हमेशा एक बात याद रखें कि जिस मुल्क के अंदर के जो हालात होते हैं ना, वो उसको हर जगह पे हम हार चुके हैं। हम पिछले साल अफगानिस्तान से हारे 2023 में, 2022 में हम जिम्बाब्वे से हारे, 2024 में हम USA से हारे, अभी साल एंड हो रहा है तो हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। तो वो पूरा तो करना था ना, 1 साल का टर्नओवर अच्छा गुजर जाना था, हार के साल क्लोज करने बात पता क्या है कि मुल्क के जिस तरह के हालात होते हैं ना, वही आपको दूसरी चीज़ों में भी नजर आते हैं। हमारे हॉकी तबाह है, अभी हम कल फाइनल हारे हैं इंडिया से 5-3 से, जूनियर हॉकी का ना फाइनल था ओमान में। हर जगह पे हराई जाने वाला काम हमने हारी बर्दाश्त कर दी। एज अ नेशन हम नीचे गिर चुके हैं, ठीक है। हम नमाज पढ़ते बंदे को हम नीचे धक्का देकर नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। और कोई अभी रीज़न नहीं दे रहे और बोल रहे हैं कि जी वो टिकटॉक वीडियो बना रहा था। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो रियासत है, वो जब इस तरह का सलूक करेगी तो दुनिया को तो खबर, वही बात है ना, घर की लड़ाई जब होगी और आप एक इवेंट करवाने जा रहे हैं तो हमसाये जिनसे आपकी पहले नहीं बनती, उन्होंने तो उसको हेडलाइन बनाना ही है। और इवन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो ICC के फॉर्मर चेयरमैन थे ना, वो गोरा है, उसने आज बयान दिया है कि इंडिया ने पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है, अगर इंडिया कोई बेहतर जवाब नहीं दे पा रहा तो उनको ये बात मान लेनी चाहिए। तो मेन फॉर्मर ICC प्रेसिडेंट भी ये बात एडमिट कर रहा है कि इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है चीज़ों को। मैंने पहले भी बोला, कैसे किया होगा कंट्रोल, आपका क्या ख्याल है, किस तरह इंडिया कंट्रोल कर पा रहा है सारी चीज़ों को? ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, मीन ये जितना भी अभी 80% जो स्पॉन्सर्स हैं, ये सारा पैसा ये इंडिया लेकर आता है। तो अगर इंडियन टीम बोलती है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो 80% साइड पे करें, बाकी 20% बचता है। तो अफगानिस्तान जैसा जो कमज़ोर क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम थोड़े बेहतर हैं। चले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर जाएगा, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो उन स्पॉन्सर्स के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे? तो 80% जो पैसा है वो इंडिया लेकर आ रहा है ICC में, ठीक है। तो जब इंडिया पुल आउट करता है तो ICC की भी चीखें निकलती हैं, तो वो पाकिस्तान को कहता है यार प्लीज़ मान जाओ। इंडिया जाता है तो टूर्नामेंट जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास प्लस पॉइंट है
कि जो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं ना वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं। जितना भी स्पॉन्सर है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो फिर भी हमारे लिए नुकसानदेह है। कि अगर आप जैसे कि करंट सूरत हाल को देखें तो अगर इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने चाहिए। करवा लेंगे पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर अपने मैचेस करवा सकते हैं, इतनी काबिलियत है आपके ख्याल में?